नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 8 अप्रैल की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। रविवार को मांगीलाल जोशी, दिनेश माली और गजेंद्र सिंह सामर ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। पीएम मोदी 11 अप्रैल को आएंगे करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को एक बार फिर करौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान लोकसभा प्रभारी और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने का संदेश दिया। 13 दिन बाद फिर खुला श्री सांवलिया जी का भंडारा। श्री सांवलिया जी में 13 दिनों में ही वापस भंडारा खोला गया, जिसके पहले दिन की काउंटिंग में 4 करोड़ रुपयों की गिनती की गई। बाकी नकदी की गिनती अभी बाकी है। वहीं सोने चांदी का तौल भी बाकी है। आज नहीं होगी काउंटिंग। सोमवार को अमावस्या होने के कारण मंदिर में काफी भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते गिनती नहीं होगी। अब काउंटिंग मंगलवार को की जाएगी। भाजपा पदाधिकारियों में फायरिंग। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। रविवार शाम धौलपुर भाजपा जिला कार्यालय के बाहर जिस समय घटना हुई, उस दौरान कार्यालय में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। भजनलाल आज आएंगे बाड़मेर। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ गई है। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को 11:55 पर जैसलमेर से बाड़मेर स्पेशल प्लेन से पहुंचेंगे। उतरलाई एयरपोर्ट से 12 बजे सोंडी धोरीमन्ना पहुंचेंगे। वहां पर जनसभा में शामिल होकर संबोधित करेंगे। 7 कार्यकर्ता के सम्मेलन में पहुंचेंगे। नाइट स्टे भी बाड़मेर में करेंगे। केंद्रीय विद्यालय की हर क्लास में 8-8 सीटें घटीं। केंद्रीय विद्यालय केवी ने हर क्लास में 8-8 सीटें कम कर दी हैं। केवी की ओर से जारी एडमिशन नोटिफिकेशन में 32 सीटों के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40 सीटें होती थीं। वहीं बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे पेरेंट्स का राज्य के बाहर ट्रांसफर होने पर बच्चों को दूसरे राज्य के स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। आईपीएल 2024 में मुंबई की पहली जीत। मुंबई इंडियंस एमआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मौजूदा सीजन में पहली जीत हासिल की है। टीम ने इस सीजन के 20वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स डीसी को 29 रन से हराया। मुंबई पॉइंट्स टेबल के 8वें नंबर पर आ गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स आखिरी पायदान पर है। सोना 71,000 के पार पहुंचा। सोने के दाम नित नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड के भाव 71,070 रुपए प्रति तोला तक पहुंच गए, जबकि ज्वेलरी का रेट 69,650 रुपए प्रति तोला रहा। 92% गोल्ड ज्वेलरी का भाव 65,100 रुपए प्रति तोला रहा। चांदी 78,100 के करीब पहुंच गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बाजार में बिकवाली कम होती जा रही है। भरतपुर में 1417 मतदाताओं ने होम वोटिंग की। भरतपुर लोकसभा सीट पर तीसरे दिन भी होम वोटिंग हुई। 3 दिन में 1417 लोगों ने होम वोटिंग की। यहां होम वोटिंग के लिए 1598 मतदाताओं को होम वोटिंग करनी थी, जिसमें से 1114 बुजुर्ग और 484 दिव्यांग मतदाता हैं। सीकर में फाइनेंस कर्मचारियों से लाखों ठगे। पुराने टेलीविजन में पाए जाने वाले रेड मरकरी सेल लाखों में बेचकर मुनाफा कमाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से पैसे ऐंठ लिए। मामला सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना क्षेत्र का है।
राजनाथ सिंह कांग्रेस पर साधा भ्रष्टाचार का निशाना। राजनाथ सिंह ने कहा कि करप्शन और कांग्रेस का रिश्ता है एक दूजे के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब भी रही है कोई न कोई घोटाला जरूर हुआ, यहाँ तक कि उनके मंत्रियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी, जबकि हम लोगों की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। भिवाड़ी की बेटी को मिलेगी 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। भिवाड़ी शहर की निमाई ग्रीन सोसाइटी में रहने वाली आर्या त्यागी पुत्री विकास त्यागी ने जापान में पढ़ाई के लिए स्नातक छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा उत्तीर्ण करने अब उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे जापान में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आवास, हवाई किराया टिकट और चिकित्सा बीमा शामिल है। आरपीएससी की एक और एग्जाम में फर्जीवाड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसीएस की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी 2 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। जोधपुर में पुलिस पर हमला, एसएचओ को बंधक बनाया। 2 भाइयों में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। एसएचओ को कमरे में बंधक बना लिया, हेड कांस्टेबल का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद करीब 70 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों को बचाया। घटना जोधपुर से 140 किमी दूर चामू थाना इलाके के गोदेलाई गांव की है। राजस्थान में पेपर लीक पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नकल माफिया युवाओं की आंखों में आंसू लाए थे, उनके सपनों को बर्बाद किया था। हमने एसआईटी का गठन कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक 85 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब नकल के ठेकेदारों की बारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, छोड़ा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रखा उपवास। झालावाड़ के शहीद मुकुट बिहारी मीणा परिसर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 1 दिवसीय धरना देकर सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाईकमान के निर्देश पर रविवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शहीद स्मारक पर सांकेतिक उपवास रखकर विरोध दर्ज कराया। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।